उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में सियासत भी खूब तेज है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगातार फिल्म धुरंधर की तर्ज पर पूछे गए हैं कि आपको क्या चाहिए, लियारी राज या यूपी का धुरंधर सीएम योगी आदित्यनाथ। पोस्टर की एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है, जिसमें उन्हें फिल्म के विलेन रहमान डकैत की तरह दिखाया है। उनकी तस्वीर के नीचे लिखा है अखिलेश का लियारी राज। पोस्टर में सपा शासन के समय हुए दंगे की पुरानी अखबार की कटिंग्स चिपकाई गई हैं। खासतौर पर मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली दंगों का जिक्र किया गया। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, जिसमें वो कन्या के पैर धोते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ लिखा है धुरंधर सीएम। माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और मुकीम काला जैसी हस्तियों की मौत या कार्रवाई से जुड़ी खबरों की कटिंग्स भी लगाई गई हैं। इन होर्डिंग्स के बाद प्रदेश में सियासत एक बार फिर से गर्मा सकती है। देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की ओर से इस पर क्या जवाब दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सड़क के भूमि पूजन का कार्यक्रम उस समय सियासी अखाड़ा बन गया जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी की महिला विधायक आमने सामने आ गए। पूरी घटना का वीडियो सामने आ गया है। फतेहपुर से बीजेपी विधायक कृष्णा पासवान पहले से पूजन में बैठी हुई हैं और पीछे बैठी हैं हुसैनगंज से सपा विधायक उषा मौर्य। भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा था और इन दोनों के बीच पूजा को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। इस पर जरा बीजेपी विधायक का जवाब भी पहले सुनिए। इतने पर सपा विधायक और ज्यादा भड़क गयी। दरअसल खागा बाईपास से नौबस्ता रोड पर 13 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए कार्यक्रम आयोजित था, जहां दोनों विधानसभाओं के विधायक मौजूद थे। अब देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और कार्यक्रम में ही सियासी नोकझोंक शुरू हो गई। लेकिन सवाल ये है कि विकास के मंच पर सियासत की टकराहट आखिर क्यों? उत्तर प्रदेश में रहना है तो कायदे में रहना होगा, क्योंकि अगर कानून से खिलवाड़ किया तो फिर उत्तर प्रदेश पुलिस कायदे में लाना जानती है। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में कानून का ही रूल चलता है, जहां भी रहना है वहां कानून से रहना ही होगा। अब पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के एक बदमाश को अपने स्टाइल में कानून का पाठ पढ़ा दिया है और संदेश को दोहराया है जो लगातार उत्तर प्रदेश में दिया जाता रहता है। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन ग्रेटर नोएडा का ये बदमाश कायदे आजम कायदे में रहना भूल गया था और कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा था। बदमाश ने आपसी रंजिश में एक शख्स को गोली मार दी, जिसके बाद जब पुलिस ने इसे सरेंडर के लिए कहा तो इसने पुलिस पर ही बंदूक तान दी। बस फिर योगी फोर्स ने अपने स्टाइल में उसे लंगड़ा कर दिया। अब कायदे आजम कायदे के साथ पुलिस के कंधे का सहारा लेकर चल रहा था। ग्रेटर नोएडा के अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। गाजीपुर में हत्या के आरोपी को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया गया तो रामपुर में 25,000 का इनामी बदमाश गुफरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उन्नाव में इनामी गैंगस्टर को लूट के आरोप में अरेस्ट किया गया। वहीं इटावा में चेन लूटने वाले आरोपी का भी हिसाब किया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 49 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया है और संदेश दे दिया है कि अगर गैंगस्टर बनने की सोचा तो फिर इसी तरह का एक्शन होगा। योगी फोर्स कार्रवाई के लिए डुगडुगी लेकर पहुंची। गैंगस्टर की अवैध तरीके से जुटाई संपत्ति के आगे पहले डुगडुगी बजवाई, इसके बाद संपत्ति पर कुर्की को नोटिस चिपकाया और ऐलान कर दिया कि अब इस संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है, क्योंकि गैंगस्टरों ने कानून को कमजोर समझने की गलती की थी। से अर्जित की गई संपत्ति, उस संपत्ति को आज श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद सहारनपुर के आदेशानुसार इस संपत्ति को राष्ट्र टीम द्वारा और पुलिस टीम के द्वारा कुर्क की जाती है। दरअसल गैंगस्टरों ने कोऑपरेटिव कंपनी के नाम पर अवैध तरीके से शराब निर्माण के साथ बिक्री का नेटवर्क सामने आया था। कुछ दिनों पहले कार्रवाई कर इस रैकेट का भंडाफोड़ किया था। इस दौरान 1500 पेटी अवैध शराब और दूसरा सामान जब्त किया गया था। मामले में 27 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। उसी कड़ी में आज सहारनपुर में योगी फोर्स ने 49 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है।